अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन तंदूरी चीज़ पिज़्ज़ा, जो कि बहुत मज़े का बनता है। सबसे पहले हम इसकी डो बना लेंगे। तो हम देख लेते हैं डो बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर इसमें मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट लिया है, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर लिया है, 2 टीस्पून ऑयल लिया है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी है और 1/4 कप इसके अंदर नीम गर्म दूध है। तो इन सब चीज़ों से हम इसकी सबसे पहले डो बना लेंगे। बड़े बोल में मैंने मैदा ले लिया है। इसके अंदर सबसे पहले हम इंस्टेंट ईस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राई मिल्क पाउडर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी और नमक, इसको डाल के पहले हाथ से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब जो ये मैंने दूध दिखाया था आपको, ये थोड़ा गर्म होना चाहिए, नीम गर्म। अब इतना भी गर्म ना हो कि आपके हाथ जलने लगे, बस इतना हो कि आप बर्दाश्त कर सकें। नीम गर्म थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे इसके अंदर इस तरीके से, और इसकी एक डो बना लेंगे। डो हमें नरम सी बनानी है, ना बहुत ज़्यादा सख्त ना बहुत ज़्यादा ये कि सॉफ्ट हो जाए, बस दरमियानी से बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालते रहेंगे मिल्क इसके अंदर और इसमें इसको भूनते रहेंगे। दूध इसके अंदर हम डालते जा रहे हैं और एक डो बना लेंगे इसकी। हम बस थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और ये डो बन जाएगी हमारी। बस इसका ख्याल रखना है कि दूध हमारा नीम गर्म होना चाहिए, वरना डो जो है आपकी सॉफ्ट और अच्छी नहीं बनेगी। अब आप देख सकते हैं ये एक डो की शक्ल आनी शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसके अंदर एक चिपचिपापन है। ये देखिए चिपक रही है डो हमारी। अब हम इसके अंदर जो मैंने आपको ऑयल दिखाया था वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से, और इसको खूब अच्छे से इस ऑयल के साथ मिक्स करेंगे। जब तक करेंगे जब तक कि चिपकना ख़त्म ना हो जाए, बस इतनी देर तक हमें करना है। डो को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब आप देख सकते हैं ऑयल लगाने के बाद मैंने बहुत अच्छे से भूना। जब तक इसको हमें भूनना है ऑयल लगाने के बाद, जब तक ये चिपकना बंद ना करते। अब ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, ये एक परफेक्ट डो बन गई है माशाल्लाह से। मैं इसको एक सेपरेट बोल में, एक दूसरा बोल लूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊँगी। इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इसके अंदर, बस थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे ऑयल को। और जो डो हमने रेडी की है इसमें रखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ऊपर से थोड़ा सा इसको ग्रीस कर देंगे ऑयल से। हल्का सा ग्रीस कर दिया। अब मैं इसको 1 घंटे के लिए ऐसी जगह पे रख दूंगी जहाँ थोड़ी गर्माइश हो, ताकि हमारी डो अच्छे से राइस हो जाए। इसको मैं ढाँप के 1 घंटे के लिए रख दूँगी। अब हम देख लेते हैं पिज़्ज़ा टॉपिंग बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसमें मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ली है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में उसको कट कर लिया है। ये 1 पाव चिकन है। स्पाइसेस देख लेते हैं। 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई सफ़ेद मिर्च है, 1 टीस्पून इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून इसके अंदर लाल कुटी हुई मिर्चें हैं, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर तंदूरी मसाला है। ये तंदूरी मसाला ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक भी शेयर करा दूँगी। इसके अलावा टॉपिंग के लिए मैंने एक प्याज ली थी, जो कि मैंने बारीक कट कर ली है। प्याज मैंने छोटे साइज़ की ली थी। इसके अलावा इसके अंदर मैंने एक शिमला मिर्च ली थी छोटे साइज़ की, उसको भी मैंने इस तरीके से कट कर लिया है बारीक बारीक। और इसके अलावा इसके अंदर ऑलिव्स लिए हैं, ब्लैक ऑलिव यूज़ कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अलावा इसके अंदर पिज़्ज़ा सॉस है, ये 1/2 कप है। ये मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं इसकी रेसिपी। मैं इसका लिंक भी शेयर करा दूँगी। इसके अलावा इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है हस्बे ज़रूरत। ये देखिए मैंने एक ब्लॉक लिया है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। आपको जैसा भी चीज़ पसंद है कम ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको श्रेड कर लूँगी बारीक बारीक। ऑरिगेनो पाउडर है 1/2 टीस्पून। तो चलें हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन की। अब हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और ये जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको दिखाए थे सब एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं 20 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी, ताकि इसके अंदर सारे स्पाइसेस अच्छे से जज़्ब हो जाएं और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
सारे स्पाइसेस डाल के मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 20 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी ढाँप कर, फिर हम इसकी कुकिंग करेंगे। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के साथ ही जो चिकन हमने मैरिनेट होने के लिए रखी थी वो भी रख देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेटेड चिकन इसमें डाल देंगे। चिकन मैंने डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ये इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि हमारी चिकन गल जाए अच्छे से। इसको वैसे ही हमने मैरिनेट कर लिया था लहसुन अदरक और सारे स्पाइसेस के साथ, तो चिकन हमारी जल्दी ही गल जाएगी। बोटियाँ भी हमारी छोटी हैं, इसमें हम कोई पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि चिकन अपना पानी खुद ही छोड़ेगा इसमें ना। तो बस अब इसको मैं ढाँप दूँगी और ढाँप के बनाऊँगी इतनी देर कि जब तक हमारी चिकन गल ना जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। फ्लेम थोड़ा कम कर दूँगी, मीडियम टू लो कर दूँगी। 5 से 6 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। देखें चिकन ने इस तरह से पानी छोड़ा। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन में से खुद ही पानी रिलीज़ होता है, ये इसी पानी में गलेगी। बस मैं इसको ढाँप दूँगी जब तक ये गल ना जाए। 12 मिनट हो गए हैं तकरीबन, 10 से 12 मिनट। देखिए चिकन माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त पक गई है। ये देखिए कितना अच्छा एक कलर भी आ गया है पैन का। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये बहुत जल्दी गल जाती है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया है। पीसेस भी छोटे छोटे हैं। ये देखिए बिल्कुल अलग हो गई चिकन हमारी, माशाल्लाह अच्छे से गल गई है। बस हम इसको ठंडा कर लेंगे अपनी टॉपिंग को। 1 आवर हो गया है। पिज़्ज़ा डो देख लीजिए कितनी माशाल्लाह राइस हो गई है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त राइस हो गई है इसमें। ये देखिए ये एयर आ गई थी इसमें, ये हमने निकाल दी है। बस मैं अब इसको निकाल लूँगी डो को। डो मैंने ले ली है। थोड़ा सा मैंने मैदा ले लिया है, एक बोर्ड ले लिया है। इसके ऊपर हम पहले मैदे को डस्ट करेंगे इस तरीके से और इसको पहले अच्छे से इस तरीके से ये रोल करेंगे इस तरीके से। इससे बहुत ज़बरदस्त बनता है पिज़्ज़ा। ये करना बहुत ज़रूरी है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से बस इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है। ये देखिए परफेक्ट रेडी है। अब हम इसको बेल लेंगे, एक पेड़े की शक्ल बना के इसको बेल लेंगे। अब हम इसको बेलना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा हाथ से इसको स्प्रेड करूँगी, जितना हाथ से कर सकते हैं। इसको दोनों हाथों की मदद से मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं स्प्रेड हाथों की मदद से कर लें। बाकी आप इसको बेल लें। बस ये मैक्सिमम हो गया है। अब मैं इसको बेल लूँगी इस तरीके से। इस साइज़ का बेलूँगी जिस साइज़ का हमारा पैन है, क्योंकि हम पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है कि हम पैन के साइज़ का ही इसको बेलेंगे। डो को मैंने बेल लिया है अपने पैन के साइज़ का। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस। ये देखिए इतना मोटा होना चाहिए क्रस्ट हमारा ना। तो बस ये बिल्कुल रेडी है हमारी डो। मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मुझे पिज़्ज़ा बनाना है। इसको मैं पहले एक ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी अच्छे से। इसको मैंने चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ग्रीस हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है उसकी डो जो है वो नीचे से चिपके नहीं। अच्छे से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। पिज़्ज़ा पैन को हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डो रख दूँगी जो हमने रेडी करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से आप डो रख दें इसके अंदर। ये देखिए एकदम परफेक्ट साइज़ बना है। बाकी हम हाथ से इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरीके से। किनारे मैंने सब अच्छे से सेट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं। अब एक कांटे की मदद से इसके अंदर हम मार्क्स लगाएंगे। मार्क्स लगाने का मकसद ये है कि ये रोटी की तरह फूले नहीं, इसलिए हम इसके अंदर मार्क्स लगा देते हैं ताकि इसमें से एयर निकल जाए। पूरे पे लगा देंगे हम इसी तरीके से। मार्क्स मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिए हैं इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे जो कि मैं आपको सिखा चुकी हूँ। होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो कि बहुत ज़बरदस्त बना है। आप इसको ज़रूर बनाइए और अप्लाई कीजिए इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बस इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम अच्छे से। पिज़्ज़ा सॉस मैंने अच्छे से अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने किनारे जो हैं उनको छोड़ दिया, उन पे अप्लाई नहीं करना है। बस ये अप्लाई हो गया है। अब ये पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जब
सबसे पहले हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे जो हमने श्रेड करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, चीज़ रख देंगे इसके ऊपर अच्छे से। चीज़ मैंने सारी अप्लाई कर दी है। अब मैं इसके ऊपर चिकन रख दूँगी जो हमने बना के रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन इतने मज़े की बनती है ना कि अगर आप ऐसी सादी भी खाएं तो बहुत ही अच्छी लगती है ना, टेस्ट होता है इसके अंदर। बस ये चिकन रख देंगे इसके ऊपर रख दी है। अब अगेन इसके ऊपर हम एक और लेयर देंगे चीज़ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ का ऐसा होता है हिसाब, जितनी भी आपको पसंद है आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस चीज़ डाल देंगे एक लेयर इसके ऊपर अच्छे से, ताकि कवर हो जाए खूब अच्छे से। मैंने लगा दी है, चीज़ की लास्ट लेयर लग गई है, 2 लेयर्स लगी हैं। अब इसके अंदर जो मैंने कैप्सिकम कट करके रखी थी वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्सिकम मैंने रख दी है, ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी प्याज डालेंगे जो हमने कट करके रखी थी। प्याज रख देंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी भी आपको पसंद है। प्याज मैंने सेट कर दी है। अब हम इसके ऊपर ऑलिव्स रखते जाएंगे अपनी पसंद के हिसाब से, अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस ये इस तरीके से मैं सारे ऑलिव्स रखती जाऊंगी। ऑलिव्स मैंने रख दिए हैं। बिल्कुल लास्ट में हम इसके ऊपर ये ऑरिगेनो पाउडर डाल देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर इस तरीके से, थोड़ा सा कर देंगे बस हस्बे ज़रूरत। ऑरिगेनो डाल दिया है। अब बिल्कुल लास्ट में हम ये इसके जो एजेस हैं डो के, इसको हम ग्रीस करेंगे ताकि ये सॉगी सॉगी बने, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, इसलिए इस पर ऑयल अप्लाई करेंगे ब्रश से। ब्रश नहीं है कोई मसला नहीं है, आप हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई ब्रश होना ज़रूरी नहीं है इस काम के लिए। बस ये मैं लगा दूँगी इसके ऊपर अच्छे से। चूल्हे पे मैंने एक लोहे का तवा रख दिया है, इसको मैंने 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। अब हम इसके ऊपर पैन रख देंगे जिसके अंदर हमने पिज़्ज़ा बनाया है। इसके ऊपर रखने का मकसद ये है लोहे के तवे के ऊपर, ताकि इसको डायरेक्ट आंच ना मिले, वरना ये नीचे से हार्ड हो जाता है। तो इसको बिल्कुल स्लो स्लो आँच मिलती रहेगी और ये स्लो स्लो पकता रहेगा। इसको हम 30 to 40 मिनट्स के लिए पकाएंगे। 30 मिनट में पहले इसको चेक करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं रख दूँगी इसको पकने के लिए। 30 मिनट्स हो गए हैं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम क्या करेंगे, इसको चूल्हे पे रख देंगे। इसको चूल्हे पे रख के और ये जो हमारा तवा है इसको इसके ऊपर एक बार ढक देंगे, ताकि इसकी हीट इसको पहुंचेगी तो वो ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगा। 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम तवा हटा लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। ऊपर से भी देखिए ये ओवन के जैसे ग्रिल मार्क्स होते हैं वो भी आ गए हैं, कितने ज़बरदस्त इसके ऊपर मार्क्स आ गए हैं। कलरफुल सा बन गया है, चीज़ भी हमारा मेल्ट हो गया है। तवा उल्टा रखने का मकसद यही था, तवा उल्टा रखें तो गर्म होना चाहिए। बस मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। ज़बरदस्त है चिकन तंदूरी चीज़ पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका क्रस्ट बना है, इतना ज़बरदस्त। ये देखिए माशाल्लाह से पैन में बना है, एकदम गरम गरम है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से बनाइए और ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपका चिकन तंदूरी चीज़ पिज़्ज़ा कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।